चलिए बस शांत हो जाइए। और चैप्टर नंबर 4 देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराऊं ना चैप्टर नंबर 4 से, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। पीछे मतलब पास्ट में नहीं, मुझे क्लास के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, आपने क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप क्लास 9th में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी 10th में 3 वेरिएबल नहीं होगा। 10th में क्या आएगा ना चैप्टर, 10th में चैप्टर नंबर 3 आएगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि जो ये चैप्टर है ना, ये 8th क्लास से स्टार्ट हो रखा है। बेसिक्स तो इसके बहुत पहले से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली यहाँ से 8 से स्टार्ट हुआ। 8th में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 9th में आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th में आपको पढ़ाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, विच इज अ वेरी गुड चैप्टर। यहाँ ये सब तो बहुत आसान है। यहाँ से जो मेजर काम स्टार्ट है ना 10th क्लास से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे ना अगर हम चैप्टर के नाम का, सबसे पहले हमें तो चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ना यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है वेरिएबल। हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल तो कराया ही नहीं अभी तक आप लोगों को, ठीक है, चलो फिर आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों ने कांस्टेंट वर्ड पढ़ा है कभी? कांस्टेंट क्या मतलब होता है? कांस्टेंट फिक्स, कहीं पर पढ़ा है आपको? ये साइंस में पढ़ा है? माय गॉड, अलजेब्रा में। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा। चलो मैं बताता हूँ। तो द नेम ऑफ आवर चैप्टर is linear equation in 2 variable. Alright guys, 2 variables. So when we talk about variable, तो there are 2 terms. First term is constant. अरे बातें नहीं करो। First term is constant and second term is variable itself. Guys, when we talk about constant, constant का मतलब होता है something which is fixed। वो चीज जो कैसी है? फिक्स है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक नंबर ले लो, आप एक नंबर ले लो 5। क्या 5 की वैल्यू कभी भी 6 हो सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। 5 इज नॉट इक्वल टू 6। 5 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 5, यानी कांस्टेंट है। कैसा है? फिक्स्ड है। लेकिन मैंने कहा वेरिएबल की सर जब बात करते हैं ना, तो जो ये अल्फाबेट्स होते हैं x, y, z, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, किसी क्वेश्चन में 5 आ रही है, किसी क्वेश्चन में 10 आ रही है। क्या कोई वैल्यू फिक्स है? नहीं, x की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इन्हें कहा जाता है वेरिएबल, और जो जिनकी वैल्यू फिक्स होने क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारी जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर क्या कह रहा है कि वेरिएबल होने चाहिए। और कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल। मान लो पहला वेरिएबल मैं x ले रहा हूं, तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? y। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या था सर? सर वेरिएबल का मतलब समथिंग हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। वो चीजें जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ 2 वेरिएबल कंसीडर कर लिया। फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y। थोड़ा सा पीछे आए चैप्टर के नाम में, लीनियर। अब सर आपने ना लीनियर वर्ड भी नहीं पढ़ा होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप सीधा आ गए चैप्टर नंबर 4 पर, आपने 2 नहीं करा चैप्टर। जब आप चैप्टर नंबर 2 करते हैं तो आपको ये सब पढ़ाया जाता पहले से। अब हमें थोड़ा सा जंप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों में दिक्कत तो आएगी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, x² प्लस 2x प्लस 3, x की पावर 3 प्लस x² माइनस 9, y की पावर 9 प्लस y की पावर 7 प्लस 1। आप इन सभी एक्सप्रेशंस को कंसीडर करो। एक और ले लो, t की पावर t प्लस 1। आप इन सभी एक्सप्रेशंस को कंसीडर करो और मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपसे ज़्यादा जोर नहीं डलवाना चाहता आपके माइंड पे। मुझे आप सिर्फ ये बता दो, जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल क्या है? x। दूसरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? तीसरे एक्सप्रेशन वेरिएबल y, और चौथे एक्सप्रेशन में t। चलो सर, हमें इतना तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है।
अब चैप्टर नंबर 2 में आप एक कंसेप्ट पढ़ते, डिग्री। क्या कंसेप्ट पढ़ते? डिग्री। गाइस डिग्री क्या होता है ना, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि जो आपका वेरिएबल है उसकी जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसे कहा जाएगा डिग्री। क्या कहा जाएगा? डिग्री। यहाँ पे आपने बताया कि सर पहले आपके एक्सप्रेशन में ना आपका वेरिएबल है एक्स, बोलो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। बोलो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। बोलो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 9। बोलो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। वेरी गुड। कुछ भी पावर नहीं है तो कितनी रहेगी? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। गाइस आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, करीशा यहाँ ध्यान दो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती हो, ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री 9 को तो आगे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 के लिए होता है, और डिग्री 1 हो तो लीनियर। क्या कहा जाता है? लीनियर। अब आप जरा कंपेयर करो, आपके चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 नहीं है, कितने हैं? 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब वापस से अगर हम थोड़ा सा समराइज करें चैप्टर के नाम को, तो हमने डिस्कस किया कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने कहा कि कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल मैंने क्या मान लिया? एक्स, और दूसरा वेरिएबल क्या मान लिया? वाई। अब अगर मैं कह रहा हूँ लीनियर वर्ड, अब बोलो लीनियर के लिए मत, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो डिग्री है वो डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी ना आपको पूरे चैप्टर में ना कभी भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा पावर मैक्सिमम कितनी रहेगी? 1। तो मैंने कहा मैं आपके सामने लिख देता हूं ना, मुझे बताओ, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लीनियर इक्वेशन है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक क्यूबिक इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री 1 तो लीनियर हो गया। अब हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2। फर्स्ट वेरिएबल इज x and second variable is y. So can I say that this is a linear equation? क्या ये एक linear equation है? Yes. In how many variable? 2 variable. तो linear equation in 2 variable. Yes. अगर पावर 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा? वो linear equation नहीं। That's it. कभी भी आपको कोई ऐसी linear equation नहीं मिलेगी, गलत हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, क्या सर मैं इनके आगे कुछ लगा सकता हूँ कि मैं सर लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस, हाँ स्क्वायर तो नहीं आएगा, मैं लिख दूं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? आर्यन, आर्यन पढ़ लो, बेटर रहेगा थोड़ा सा आपके लिए। जरा सी भी बदतमीजी नहीं थी नीचे अब क्लास में। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस। वाई सर? इधर भी पावर 1 और इधर भी पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 वेरिएबल्स आर देयर। तो मुझे बताओ आप सबको क्या चैप्टर का नाम क्लियर है? बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ जी, हाँ तो कोई बात नहीं, अनलाइक है तो मैं इसे प्लस माइनस नहीं कर सकता। क्या मैंने आपको कभी बोला आप 2x प्लस 5y को 7xy लिख दो? नहीं, गलत हो जाएगा। समझ गए बात? बताओ, नाम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अब सर इसे ना आप ना जनरली एक फॉर्म में लिख देते हैं। आप कहते हो कि भाई सर देखो, आप कहते हो सर देखो, एक x वाली टर्म रहने वाली है, एक y वाली टर्म भी रहने वाली है, एक नंबर भी रहने वाला है। एक x वाली टर्म रहेगी, एक y वाली टर्म रहेगी, एक नंबर रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि आप क्या करो,
एक्स वाली टर्म के साथ कुछ नंबर भी हो सकता है, तो आप उसको लिखो ए एक्स। क्या लिखो? ए एक्स। एक्स और उसके साथ जो कोफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है? वाई का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैंने एक्स का कोफिशिएंट क्या लिया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो गाइज मैंने जो ये इक्वेशन लिखी थी, क्या ये जनरल टर्म्स में थी? नहीं, अभी 5 है यहाँ पर, मेरे को इक्वल्स टू में क्या चाहिए होता है? 0। आप मेरी मदद करो, आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको जनरल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ, मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई। 5 वहां प्लस का इक्वल्स टू किधर आएगा? बोलो, अब इक्वल्स टू में 0 आ गया? यस। आप मुझे बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जल्दी जल्दी बोलो। 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप इतना कर ही रहे हो तो मुझे एक चीज और बता दो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? सर a क्या होता है? सर a वो होता है जो x के साथ नंबर होता है। यहाँ पे तो सर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1। तो a की वैल्यू 1। आप b की वैल्यू बताओ, आप c की वैल्यू बोलो। -5। 5 नहीं, -5। चलो सर, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। आप मुझे इसके लिए बोलो, a की वैल्यू बताओ, बोलो b की वैल्यू बताओ, बोलो c की वैल्यू बोलो। वेरी गुड क्लास। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो कि सर एक बार ये बताओ दोबारा से, तो पूछो। नथिंग, ऑल फाइन। चलो शाबाश। अच्छा, मान बिल्कुल हो सकता है। मान लो ये ऐसा होता है s प्लस टी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली क्या लेते हैं? x और y। देखिए, हमने डिस्कस किया गाइस कि द जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। अरे यार, मैं तुम्हें कहाँ ले गया? ये ना 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आता है, ये वहाँ पहुँच गए। ये आपके लिए है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी तो हम लीनियर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप पढ़ोगे 10th क्लास में आपका चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। गलती से टेस्ट में नहीं लगूंगा, डोंट वरी। चलो, अब इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है पहले तो इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और a, b और c की वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा सर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वल्स टू में क्या चाहिए? 0। तो मैंने कहा ये 2/3x सही है, 5/2y सही है। बोलो आगे क्या करूँ? -17। सर वहाँ प्लस का यहाँ ले आओ, माइनस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अब कंपेयर करके आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है? 2/3। वेरी गुड। b की वैल्यू बोलो। वेरी गुड क्लास। c की वैल्यू? वेरी गुड। अब नाउ इसे भी हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर लेकिन ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्ट बताओ। a की वैल्यू बोलो 13, बोलो b की वैल्यू -12, बोलो c की वैल्यू 1 0। सही लग रहा है? सर यहाँ पे बताओ ना, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। सर c तो है ही नहीं। अब सोच के देखो, यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जो गायब हो गया हो? असल में यहाँ पर क्या रहा होगा? +0। क्या रहा होगा?
प्लस 0 और 0 प्लस करा होगा तो वहां से क्या हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। तो जब ऐसा नंबर कांस्टेंट टर्म ना हो तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। सर तो वहाँ पे प्लस थी। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहां तक तो बहुत बढ़िया था, सब मजा आ रहा था करने में। अब जो समस्या है वो यहां से स्टार्ट हो गया। द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। किसको? हाँ बताओ, क्या नहीं समझ में है? सर बीच में बी क्या होता है? जो y के साथ वाली टर्म होती है। यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। और 1 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस। पक्का? सी वो नंबर, जो नंबर होता है लास्ट में वो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 0 को प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस लिखते तो इसलिए प्लस लिख दिया। अब क्या मुझे बताओ, पहले मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो, क्वेश्चन तो होता रहेगा। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? सर इसमें 2 वेरिएबल ही नहीं है, तो वो तो कह रहा है, लेकिन आप इसे कन्वर्ट करो, आप इसे ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो। अब वेरिएबल तो एक ही है, दूसरा मैं कहां से लेकर आऊं? तो मैंने कहा, बोलो बोलो, वेरी गुड सर, आप ना 4x को एज इट इज लिख दो। अब y तो है नहीं, जबरदस्ती लेकर आए तो y के आगे क्या लगा दो, 0। क्यों सर, 0 इंटू वाई फिर से कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस करने से क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, तो मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। 3 यहाँ प्लस का वहां जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। आराम से देखो, अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो अभी पूछ लो। हाँ, आप लिखते 4x प्लस 0 y इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। आप मुझे बताओ, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें डाउट लग रहा हो? क्लियर है दर्शना, नवदेशा? हम मैंडेटरी है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा ये ABC निकालने के लिए। तो नो डाउट स्टिल हियर, नाउ वी कैन मूव। यस आर, देखो फर्स्ट पार्ट 7, अभी फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। 17 Rn यहाँ प्लस का था, वहां गया माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इक्वल्स टू में 0 मिल गया। नाउ वट एवर द नंबर इज विद द x, that means the coefficient of x we represent that by a. Now here we are having x के साथ क्या एक्स्ट्रा है, 2/3, so that will be our a. So we wrote a is 2/3. Clear? Now in the similar manner, whatever we are having with y, we call it b. We call it b. What do we have with y? -5/2. So I wrote it b as -5/2. Clear? In the similar manner, the number, the constant term is known as c. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन पे c की वैल्यू कितनी आ गई, -17। एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? अभी भी देख लो आराम से, कहीं डाउट लगा तो पूछो। फोर्थ वाला भी दोबारा समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लेट इट रिमेन इन द माइनस। इधर देखो, फिर से देखो, जिसे प्रॉब्लम लग रही है, जब आपका कोई वेरिएबल मिसिंग हो और आपको बोला जाए यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हाउ यू आर सपोज टू डू दिस? आप वो वेरिएबल लिखोगे और उसके आगे क्या लगा दोगे, 0, ताकि मैथमेटिकली 0 इंटू वाई कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने मैथमेटिकली कोई गलती नहीं करी। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी चीज में 5 ऐड कर सकता था? नहीं। 2 ऐड कर सकता, क्या मैं 0 ऐड कर सकता हूँ? हाँ, 0 ऐड करने से वो मैथमेटिकली गलत नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने 0 के साथ उस वेरिएबल को लगा दिया, ताकि वेरिएबल भी आ जाओ, इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। समझ गए बात? अब आप ही बता दो प्रिया, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो बताओ क्या लिखो? वेरी गुड, 0x प्लस y, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी मदद कर रही थी आपके पीछे, इसमें नहीं, सारा कुछ से करें। ओके, अब आप ही बता दो, एक ही कल, अरे लो, इक्वल्स टू है, सही से देखो,
मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है? x। सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, सब याद रखना ये बात। ये सबसे पहले ये दिमाग में फिक्स बनाओ कि जो a b और c है ये कांस्टेंट टर्म है, इनमें वेरिएबल नहीं आएगा। वो काफी बार बच्चे करते हैं a की वैल्यू लिखते हैं 4x 5x, अरे नहीं, x नहीं आएगा, सिर्फ वो नंबर आएगा। तो बोलो a की वैल्यू कितनी है? 0। बोलो b की वैल्यू कितनी है? 1। बोलो c की वैल्यू कितनी है? होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा हो। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लो। क्लियर बिल्कुल। करिए, में टेस्ट कैसा हुआ था मैथ्स का? ठीक हुआ था, अच्छा हुआ था। कब पढ़ना शुरू करोगे? थोड़ा सा लिख लो, अच्छा रहेगा। सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूँ। गरीशा थर्ड में क्या करके आए हो? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? वही करा है पक्का। फर्स्ट में 1 करा है, सेकंड में 100√3 करा है, और थर्ड में 343। ठीक है, और फोर्थ में सी करा है 22। फिफ्थ में नीचे वाला कर जा। आंसर आ गया था इजीली। 6 तो हो गया होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था जिसमें वो पैरामीटर गिवन है और साइड। जैसे इधर की तरफ स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर है मान लो, तो पहले 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर √3 का स्क्वायर करोगे 3, और उन्हें मल्टीप्लाई करोगे। 2 का स्क्वायर करा था, फिर रूट को कट करा। हाँ ठीक। √5 और नंबर लाइन कर दिया होगा। और 8th क्वेश्चन पीछे भी है। अच्छा, ये वाला आ गया था, ये अम्ब्रेला वाला याद होगा इसको, तो आंसर आपको ऑलरेडी। तो पूरे नंबर आने वाले हैं, ये कुछ लो। ठीक है चलो। हो गया, नेक्स्ट पेज कर दूं? सबका हो गया ये पेज? जल्दी जल्दी लिखो। अभी तक कैसा लग रहा है चैप्टर? क्या कह रहे हो सर? अभी तक तो क्वेश्चंस ही नहीं देख करे, तो इजी क्या डिफिकल्ट क्या? नवदिशा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? तो आई गेस आपने बोर्ड को देखने की कोई नई डायरेक्शन फाइंड कर लिया जिसमें आपको प्रिया भी बीच में दिखाई दे रही है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो वहां से प्रिया बीच में नहीं आई। ये जयंत 8th क्लास में भी ऐसे चुप चुप रहता था क्या? नहीं। देखो मेरे से डर लगता है। डर नहीं लगता तेरे को मेरे से? जयंत थोड़ा सा आगे बैठना स्टार्ट करो। जैसे ये सीट खाली पड़ी, आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? हैं? कोई बैठा था नितिन पहले यहाँ पे? नहीं, झूठ। सर मैं बताता हूँ, सर अंशुल कहाँ बैठता?
हाँ तो आने वाला था ना। जिनको आगे बैठना होता है उनका मन दर्शिता जैसा होता है, वो बेशक थर्ड चेयर लगा के बैठी, उसको आगे बैठना था तो वो बैठ गई, और तुम्हें नहीं बैठना था तो तुम जिद पड़े रहे। आगे बैठ के आप बता रहे हो। ज्यादा बड़ा दिखता हूँ? कैसी बात कर रहे हो तुम? चलो भाई अगला पेज ले। मजा नहीं आया तुम्हारी बात में, ज्यादा बड़ा दिखता हूँ। अभी छूट गया पीछे का। गरिमा आपका छूटा है? फोटो में से अरे चलो ये लिखो, फिर वापस से करेंगे। ये लिख लो पहले, जल्दी जल्दी लिखना। लेकिन भाई जिसकी मैथ्स में स्पीड कम है ना, और उसे मैथ्स आती है लेकिन स्पीड कम है, थोड़ी सी अभी से मेहनत करो, वरना बोर्ड का पेपर तो 100% छूटेगा। जिनको सारा आता भी होता है ना उनका भी छूट जाता है। तो तुम तो क्या ही चीज हो, तुम्हारे तो टेस्ट बता रहे तुम्हें कितना आता है। मैं हर साल सोचता हूँ अगले साल अच्छे बच्चे आएंगे। सबसे ज्यादा झटका लगा मुझे प्रिया का टेस्ट चेक करके, क्योंकि इफ आई रिमेम्बर तो मुझे याद है प्रिया बोल रही थी सर टेस्ट में देख लेना आप, ऐसे बोल रहे थे सर देख लेना, और टेस्ट चेक करा तो कितने नंबर आए? फिफ्थ पार्ट में जो एक्स है वो है ही नहीं, सिर्फ वाई वाई है। नहीं नहीं, वो तो ऊपर लिखा है तो है 9, माइनस नहीं है, वो इक्वल्स टू है। यहाँ पे सी था ही नहीं, जो ये इक्वेशन हमने अलग से डिस्कस करी थी। आर एन यहाँ पर एक्स नहीं था तो व्हाट डू वी डू, हमने एक्स के आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। फिर बाकी सब तो सेम रहा, एक्स के आगे 0 लगाया, ये माइनस से इधर आगे प्लस हो गया। अब द टर्म विद एक्स इज नोन एज ए, द टर्म विद वाई इज नोन एज बी, और कांस्टेंट टर्म इज नोन एज सी। अब एनसीईआरटी खोल लो। देखो लाओ एक, देखो फटाफट एक एनसीईआरटी दो मुझे। खुश हो जाओ, इस संडे को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। पेटीएम है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास कैसे हो सकती है? तुम ये सोचो टीचर की क्या जिंदगी, संडेज भी फ्री नहीं है।
पेटीएम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपका रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पता लगेगा कि कौन सा बच्चा कैसा कैसा कर रहा है, लिस्ट लगी होगी, सारे पेरेंट्स आकर देखेंगे। जब जयंत के नाम के आगे मैथ्स मंथली टेस्ट में ए भी लिखा होगा, एब्सेंट, अच्छा पूरा लिख देंगे, मैथ्स मंथली टेस्ट में एब्सेंट नहीं लिखो। चलो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन लिवांशी, read the question very carefully. The question says the cost of a notebook, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. कि एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट की क्या है, डबल है। भाई मुझे पता ही नहीं नोटबुक की कॉस्ट क्या है, नीचे एक ब्रैकेट में दे रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, तो मैंने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक be rupees x and the cost of pen be rupees y। अगर मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ूं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, x। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चन बनाता हूं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन, y। हो गया, अब 2y यहाँ प्लस का वहां ले जाओ, माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज योर सिंपल। कैसे करो ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो आपको कह रहा है नोटबुक की कॉस्ट को x मान लो और पेन की कॉस्ट को y मान लो। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मैंने क्या लेट करा है x, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना आ गया x इज मतलब इज इक्वल टू, तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब x इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 और कॉस्ट ऑफ अ पेन मतलब y। सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। समझ गए? अच्छा ये बात तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा ना, 2y का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई y, है ना। हो गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और a b और c की वैल्यू बतानी है। आप मेरी सिर्फ मदद करो, आप मुझे बताओ सर ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और ओनली 5 के ऊपर बार है, तो मैंने कहा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म असल में होती क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो 2x एज इट इज, 3y एज इट इज, 9.35 वहां प्लस का इधर आएगा माइनस 9.35 और 5 के ऊपर क्या आ गया बाहर आ गया। बोलो इज इक्वल टू में क्या बचा 0। अब कंपेयर करो, यहां लिखो ऑन कंपेयरिंग, कि अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस 2, b की वैल्यू बोलो 3, c की वैल्यू बोलो। आप एक बार ना इस क्वेश्चन के 8 पार्ट देखो और आप मुझे बताओ कि सर ये वाला पार्ट लग रहा है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, आप कराओ, बताओ ऐसा कोई भी लग रहा है तो।
बहुत नालायक हो। मुझे लगा था आप बोलोगे आठों के आठों पार्ट कर लेंगे सर। चलिए, तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है? पहले मुझे बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, और क्या बचा -1, और डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो -1/5। बोलो सी की वैल्यू कितनी है? 0 क्यों है? ये नंबर है तो यहाँ पे 10, -10 हो गया। अब फटाफट 8 के 8 पार्ट कर दो। ये लो, जल्दी जल्दी करना, 2 मिनट में हो जाने चाहिए आठों के आठों पार्ट। जल्दी जल्दी करो, और गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए सबके नोटबुक में। हाथ पे चला, थोड़ा एक्टिव बैठ। I try to write the 0x in the front, okay, because we usually write ax plus bx plus c, na? No issue if you are writing it later, but try to write it prior. Priya, question ढंग से पढ़ा था। The question is, first you have to convert it into standard form. So for the third part, when you are doing it, have you converted it into standard form? You could have done it in the line you have left. वहाँ पर हो जाता है easily. There was no need to cut it out. Now do that. लिखो -2x plus 3y. अब बोलो 6 वहाँ प्लस का इधर आएगा, लिखो -6 equal to 0. Now you have to write the values. Keep doing it. गरिमा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। C इज लाइक, लुक यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट साइड में 0 बनाना है, टू टेक दैट +6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम नेगेटिव। एरो डालो इसके आगे,
ऊपर वाले के आगे, ऊपर 6 के आगे एरो डालो, इक्वल्स टू नहीं एरो डालो, हाँ लिखो -2x प्लस 3y। अब मुझे बताओ 6 यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा तो लिखो -6 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करो, ए की वैल्यू, 1 मिनट रुको, ए की वैल्यू आपने ठीक लिखी बिल्कुल -2, बी की वैल्यू आपने 3 सही लिखी है, सी की वैल्यू कितनी होगी, तेज बोलो। सी इज नॉट व्हाट ऑन द राइट हैंड साइड, सी इज द कांस्टेंट नंबर, व्हाट इज सी हियर, -6, so write down c is equal to -6। हो गए सारे? नहीं 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 ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ सारे। अब एक बार फटाफट मैच कर लेंगे आंसर्स। सोनाली चलिए गाइस, थर्ड पार्ट से मैच करते चलेंगे। फॉर द थर्ड पार्ट a will be -2, b will be 3, c will be -6। for fourth a will be 1, b will be -3, c will be 0। for fifth part a will be 2, b will be 5, c will be 0। for sixth part a will be 3, b will be 0, c will be 2। for the seventh part a will be 0, b will be 1, c will be -2। and for the eighth part a will be 2, b बता रहा हूँ, b will be -5 and c will be 0। और अगर ये नहीं तो a will be -2, b will be गलत हो गया, यस a will be 2, b will be 0, c will be -5, या फिर a will be -2, b will be 0 and c will be 5। इन दोनों में से आपने कोई भी आंसर लिखा है तो ठीक है, किसके सारे के सारे सही थे, वेरी गुड, ठीक, ओके गुड। ये लो, बढ़े आगे। चलिए गाइस ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा प्लीज लेट मी नो, हाँ जी बोलो बोलो। क्या है एक बार पढ़ के बताना। 5 is equal to 2x, ये है ना 5 is equal to 2x। अब यहाँ ना दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक क्या कहेगा कि सर मैं 2x को वहां लेके जाना चाहता हूँ, वो 2x को वहां लेके जाएगा तो क्या बनेगा -2x प्लस 5 is equal to 0। एक कहेगा नहीं मैं 5 को उधर लेके जाना चाहता हूँ, 2x पहले से वहीं पर है, 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। अब इसके हिसाब से और इसके हिसाब से दोनों में से जैसी वैल्यू लिखोगे ठीक है। चलिए मेरी मदद करना थोड़ी सी, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जयंत, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? यस। मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि गाइस मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू भी कितनी है 5, तो 5 और 5 प्लस 5 कितना देगा 10। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, अब मैं एक एक करके आपसे वैल्यूज पूछूंगा। नव दिशा, कोई भी एक वैल्यू बताओ x और y की जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने बताया था 5 और 5 10, आप बताओ नव दिशा। 7 + 3 10, आधे आप बताओ। 6 + 4 इज इक्वल टू 10, नितिन आप बताओ। 9 + 1 इज इक्वल टू 10, विहान आप बताओ।
8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। आर्यन आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। या कोई बोलेगा कि सर 9 प्लस 1 है, 1 प्लस 9 भी हो सकता था 10। या गाइस अच्छा ये तो मिल गए नंबर्स, काफी सारे आ गए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 11 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 क्या कितना बचा 10। सर सही है। अच्छा क्या मैं ये लिख दूँ 12 प्लस माइनस 2। अच्छा ऐसे कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट। तो क्या मैं ये कह दूं कि सर एक नोट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं ऐसा कह देते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a linear equation in two variables has how many solutions। कितने solution हो सकते हैं infinite। has infinite many solutions। कितने solution हो सकते हैं infinite many solutions हो सकते हैं। करो नोट डाउन करो। अच्छा अगर इनफाइनाइट है तो मैं बोल देता कोई 4 सॉल्यूशन निकालो। तो जो 4 सॉल्यूशन सहज निकालता और जो 4 सॉल्यूशन सोनाली निकालती, क्या वो सेम हो सकते हैं? शायद हो सकते हैं। क्या वो अलग हो सकते हैं? यस अलग हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए जब सॉल्यूशन निकाले तो सबके सेम आए। हो सकता है किसी के अलग है किसी के अलग है। नहीं तुम्हारी मर्जी है, समझने के लिए जितना लिखना लिख लो। आप जितना याद रख पाओ उतना लिख लो। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं 0 1 क्यों लिखा है? अच्छा गाइस मैंने कहा चेक करो, चेक इफ 2,7 is a solution of given equation or not। क्या आपको चेक करना है कि 2,7 इसका एक सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो सर नहीं है वो तो हमें पता है, क्योंकि 2 के साथ तो क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था। सर गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा प्रूव कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये किसकी वैल्यू होती है गाइस? x। और ये किसकी वैल्यू होती है? y। आप x की जगह 2 पुट करो, y की जगह कितना पुट करो 7 और इक्वल टू में क्या रखो 10। 2 प्लस 7 कितना होता है 9। क्या 9 और 10 इक्वल होते हैं? तो नीचे क्या लिख दोगे? नॉट अ सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे? नॉट। ये भी नोट डाउन करो। सॉल्यूशन भाई ऐसे लिखूंगा आपसे सॉल्यूशन ना, बार बार नहीं लिखूंगा। SOL और ऐसे पावर डालूंगा एंड समझ जाना सॉल्यूशन। सॉरी मैडम ऐसे लिख दो आपसे, वो तरीका है सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। ये मेरा बनाया हुआ नहीं। अब मैं इक्वेशन को भी तो ऐसे लिख रहा हूँ कब से EQN। तुमने तो नहीं बोला Q की पावर N कैसे हो गई? अपनी मर्जी से जो मन करा बोल दिया। ट्रेन है आपकी, ट्रेन है आपकी। फिर ये बताओ